हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद जुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। सबसे पहले आप तमाम तर मेंबर को आज की इस डेली फॉरेक्स फोरकास्ट के अंदर वेलकम करता हूं। अगर आपने डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक नहीं ज्वाइन किया तो इसको ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं हम अपने एनालिसिस यूएसडी कैड से। यूएसडी कैड में अगर हम यहाँ पे टेक्निकली देखते हैं तो क्या हुआ है, मैंने आप लोगों से ये बात कही थी कि यहाँ पे आपको लिक्विडिटी हंट के बाद एक सेल सेटअप मिलेगा। अब वो जो सेल सेटअप है हमारे पास यहाँ पे उसकी फर्स्ट पॉजिटिव कंफर्मेशन आ चुकी हुई है। यहाँ में अगर आपको ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई गाइड करूँ तो नज़र ये आ रहा है कि यहाँ पे डिमांड डिक्रीजिंग है। और अगर मैं एक पूरे चैनल के थ्रू प्रीवियस मूव और अब की बार मार्केट ऑन द सेम हाई पे पहुंची है और डिमांड क्या है, डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चरली बात करूँ तो इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ से सेल शिफ्ट हो चुका है, यानी कि हम यहाँ से वीक सेलिंग देख सकते हैं अप टू दिस एरिया। फिर उसके बाद फर्दर मार्केट जब इस एरिया को ब्रेक करेगी तो यहाँ दोबारा से हम एक सेल पैटर्न देख के इसको फर्दर सेल की तरफ कंटिन्यू करेंगे। तो यूएसडी कैड के अंदर आपके पास सेलिंग है। अलबत्ता यहाँ पे एक बार मजीद हो सकता है मार्केट लिक्विडिटी हंट करने के लिए ऊपर चली जाए, बट डोंट वरी, आपने कोशिश ये करनी है कि इसको सेल डायरेक्शन में ही ट्रेड करें। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई अगर हम इसका बिगर स्नैरियो देखते हैं ऑन H4 तो स्ट्रक्चरली हमें नज़र ये आ रहा है कि मार्केट एक सेल के बाद रिट्रेस बाय जा रही है। अब बाय की रिट्रेस जाने के बाद यहाँ पे क्या स्नैरियो हो रहा है, इसको ज़रा थोड़ा सा इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें, जब मार्केट एक मेजर मेजर में तो इसने अप डायरेक्शन में मूव करना है, बट माइनर में क्या हो रहा है, ये बाय, ये सेल, ये बाय। तो अब इस बाय की रिट्रेस सेल आके फिर फर्दर बाय निकलेगी। इट मींस के यूएसडी जेपीवाई हमें यहाँ से एक वीक सेलिंग देगी, एक रिट्रेस की सेलिंग देगी, फिर उसके बाद यहाँ से फर्दर बाय डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो पॉसिबली आज के दिन में आपको यूएसडी जेपीवाई सेल डायरेक्शन में ही मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी एयूडी यूएसडी। एयूडी यूएसडी के अंदर मैंने आपको ये चीज़ बता रखी है कि ये यहाँ से लिक्विडिटी हंट के बाद आपने बाय सेटअप देखना है। उससे पहले पहले आपको मार्केट वीकली वीक वे में यहाँ पे सेल दिखेगी। अब इसी सिनेरियो को यहाँ अगर हम देखते हैं तो एज कंपेयर टू प्रीवियस मूव यहाँ पे सप्लाई कम है, ये देखें, और यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है। अब अगर मैं एक बिगर पिक्चर देखूं तो मुझे इस पूरे जोन में यहाँ पे पहले डिमांड नहीं मिली। तो अब की बार आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है, बेसिकली जब ये लिक्विडिटी हंट करती है तो यहाँ लोअर एंड से डिमांड होती है, जिसकी वजह से आपको ये जो छोटे छोटे बार हैं, बॉक्सेस हैं, ये अब आगे जाके डिमांड में बड़े बड़े नजर आने वाले हैं। और ऑन द लोअर एंड अगर आप देखें तो सप्लाई खत्म होती जा रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये लिक्विडिटी हंट के बाद यहाँ से बाय साइड की तरफ मूव करना शुरू करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी इस वक्त अगर हम इसका बिगर पिक्चर देखते हैं, ये हमारे पास 4 आवर का टाइम फ्रेम है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में जीबीपी यूएसडी, ये सेल, ये बाय, ये सेल, और अब यहाँ पे ये मार्केट ने फर्दर सेल डायरेक्शन को मूव करना है। बट इसका जो टेक्निकल जोन है, एक टेक्निकल जोन ये है जहां से ये मार्केट रिएक्शन दे रही है, और दूसरा टेक्निकल जोन पड़ा है ये। तो पॉसिबली मार्केट में इस पॉइंट पे अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम को देखता हूं तो यहाँ मुझे नज़र ये आ रहा है कि मार्केट का इरादा यहाँ से कुछ इस तरह से करके अपसाइड पे जाने का है। अपसाइड पे मूव करके ये तमाम तर एरिया क्लियर करके फिर फर्दर यहाँ से सेल डायरेक्शन। तो जीबीपी यूएसडी ओवरऑल सेल करना है, बट इसके जोन के ऊपर जाके हमने सेलिंग देखनी है। नेक्स्ट आते हैं जी गोल्ड पे। गोल्ड में कल के दिन मैंने आप लोगों को एक चीज़ बड़ी क्लियर कट बताई थी कि इसमें अपसाइड के ऊपर लिक्विडिटी हंट करने के बाद अप जाने के चांसेस मौजूद हैं। और अभी अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखता हूं तो गोल्ड यहाँ से ये स्ट्रक्चर बना के ये सेल आ रहा है। अब इसमें ये नो डाउट कि एक सपोर्ट एरिया बन रहा है, यहाँ से मार्केट रिपेल हो सकती है, बट यहाँ पे चांसेस ये हैं कि मार्केट इस एरिया की लिक्विडिटी को भी क्लियर करे और इस एरिया की लिक्विडिटी को भी क्लियर करे। सो दैट्स वाई अब आप अगर इसमें बाय करना चाहते हैं तो ये जो लास्ट सेलिंग आई खड़ी है इससे ऊपर ऊपर बाय करें।
ये जो मेरे पास 2704.5 से ऊपर के एरिया से ऊपर बाय करें। यहाँ नीचे मार्केट आपको सेल साइड के ऊपर रहने वाली है यहाँ से। अलबत्ता अगर आपकी ये लिक्विडिटी हट हो जाती है 2656 की या 2629 की, तो फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिक्विडिटी हट की एक बाय की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर इन द लॉन्गर सिनेरियो बाय देख रहे हैं तो वो 2704.5 से ऊपर आपके पास बाय है, फिर वो ऑल टाइम हाई को यहाँ पे ब्रेक करने जाएगी। तो ये रहेगा हमारा ओवरऑल वीक डेली फॉरेक्स फोरकास्ट। इसके अंदर अगर डिमांड एंड सप्लाई को देखें तो आपको यहाँ पे स्टिल सप्लाई नहीं नजर आ रही जो सेलिंग आ रही है। इट मीन्स कि ये लिक्विडिटी हट करके यहाँ से वापस उठ सकती है। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एनालिसिस में मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।